हाँ भाई सिंगो, या तो आपकी याददाश्त कमजोर होगी है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी याददाश्त। बार बार बेअदबी होती है, बेअदबी के लिए एक तरफ तो कानून बनवा रहे हो, दूसरी तरफ अगर अपना ही बंदे से किसी से गलती से भी बेअदबी हो जाती है ना, तो आपकी एसटीएफ भी खड़ी हो जाती है, एसजीपीसी के एसटीएफ सच्चे फुट के बंदे खड़े हो जाते हैं, उसके साथ मार कुटाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाहर का कोई आता है करके चला जाता है। वो तिरंगे वाली लड़की याद है या भूल गए? याद है तिरंगे वाली लड़की? कुलविंदर कौर और कंगना रनौत का जो अभी चल रहा है, कांड चल रहा है, वो याद है? कुलविंदर कौर को सजा दिलवाने के लिए कितनी वो कर रखा है। अब यही अर्चना जो कि बेअदबी नहीं करके गई तो क्या करके गई है ये? एक तरफ तो एसजीपीसी ने बोला था हम सख्त बोलेंगे, और मैंने बोला था माफी मांगेगी, माफी मांगेगी और फिर इसको माफ कर देना, फिर आगे फिर ऐसी कार्रवाई होगी। मतलब 6 महीने से ज्यादा समय नहीं पकड़ते, लेकिन कोई ना कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इसने माफी मांगी तो क्या अब इसको माफ कर देना चाहिए? लड़की है, माफ कर दो, जैसे वो तिरंगे वाली भी लड़की थी। लेकिन इसने जो काम करना था ना वो काम कर दिया। इतने बड़े हाई लेवल के ऊपर जो करवाना था इसकी तस्वीरें सामने आ रही है, कंगना रनौत के साथ भी इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी साहब की तस्वीर का अनावरण कर रही है, उसमें भी इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। तो मैंने बोला था ना, ये है, ऐसे तो नहीं है कि आई और योगासन करया और चली गई। इसने जो करना था वो कर दिया। अब ये जब माफी मांग रही है तो माफी मांगते समय इसके शब्दों को किसी ने ध्यान से सुना? क्या शब्द बोल रहे इसने? सुनो, आप लोगों की याददाश्त कमजोर है लेकिन सुना देते हैं थोड़ा सा। प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे कई धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ कर देना। मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर देना। मैं आगे से नहीं करूंगी और ध्यान रखूंगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं। जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह कर, वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे। आपने ध्यान से सुना इसने कौन से शब्द यूज किए हैं? कि मुझे धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता किसी को धमकियां दे। मतलब सिख धर्म को बदनाम भी कर दिया इसने। माफी मांगते समय सिख धर्म को बदनाम कर दिया। किसी ने नहीं ध्यान से सुनी इसकी माफी को। इसकी माफी वीर के औलाद तो ये है ही, क्योंकि एक फैक्ट्री से निकल के आते हैं। 2% मन्नू टन्नू है ये, पूरे इंडिया में खेल रहे हैं ये। कभी मंदिरों में जाकर कर देते हैं, कभी मस्जिदों में जाकर कर देते हैं, कभी गुरुद्वारा साहिब में कर देते हैं, कभी चर्चों में कर देते हैं। है सिर्फ ये 2%। ये 2% पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। इसने माफी मांगते समय पे बोला कि मेरा इंटेंट गलत नहीं था, मैं तो बस ये तो मोदी जी को दिखाना चाहती थी कि योगासन यहाँ पर भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखना, अगर इसी तस्वीर के ऊपर ये आने लगा, ये देखो जी दरबार साहिब में तो फिर से ऐसे लड़कियों से ऐसे करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है, नहीं आएगा क्या सामने? हाँ धामी साहब, आएगा या नहीं आएगा सामने, बताना एक बार। अब इसको माफ कर देना। और माफी मांगते समय भी ये सिख धर्म को बदनाम करके, सरे आम बदनाम करके चली गई सिख धर्म को। कोई रोकने वाला नहीं इसको। ये बोलेंगे देखो जी माफी, और इसका ये वीडियो लगातार चल रहा है, लाखों आदमी देख रहे हैं वीडियो, और लगातार चल रहा है। किसी ने इसके शब्दों को नहीं पकड़ा कि ये शब्द कौन से बोल गई। वही शब्द जो कि कंगना ने बोले थे, अब कंगना को बोल दिया कि माफी मांगो, 7 दिन के अंदर माफी मांग लेगी, वो माफी मांग लेगी। लेकिन वो तो पूरे पंजाब को आतंकवादी बोल गई ना। आतंकवाद पंजाब के अंदर या हिमाचल के अंदर है? बताना मेरे को। हिमाचल में जो चल रहा है आतंकवाद वो है, या पंजाब के अंदर जो चल रहा है आतंकवाद वो है? कंगना रनौत के पास इस चीज का जवाब है क्या? है कोई जवाब? जो हिमाचल में चल रहा, आप जाते क्यों भाई हिमाचल, ये बताओ। हरियाणा और पंजाब के लोग जाते क्यों? एक तो इनको जाओ, इनके पैसे बनते हैं, जाते ही क्यों हो वहां पे? सिर पे घूमने की जगह हिमाचल ही है क्या? और देश में कोई अच्छी जगह नहीं है? इससे अच्छी जगह हम बता सकते हैं जहां हम घूम के आए। हम तो आज तक नहीं गए हिमाचल में घूमने के लिए। पता है वहां पर लोगों की जो मानसिकता है ना। बायकॉट अयोध्या चलाया था ना चिंटू, तुमने बायकॉट अयोध्या चलाया था। क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं है? बायकॉट हिमाचल मत जाओ घूमने के लिए। लेकिन नहीं कर सकते तुम लोग, नहीं कर सकते। अब बताओ ये पूरा का पूरा ड्रामा प्लांटेड था या नहीं था? अब सब कुछ सामने आ गया। पता था ये माफी मांगेगी, लेकिन माफी मांगते समय पे भी ये सिखों को बदनाम करके, सिखों को ऐसा बदनाम करके कि जिंदगी भर ना आप ये लगे रहना। काला के एक बार पोत दी जाती है। जो मंडी और मंडियों के दलाल होते हैं ना, वो इस इंतजार में बैठते हैं, इस इंतजार में। देखो जी सिख गालियां दे रहे हैं उस लड़की को। अगर किसी ने गाली दी है तो उसका ऑडियो सुनाओ ये लग। अगर अपने ही बंदे से गालियां दिलवाते हो तो अलग बात है, लेकिन उसका नंबर और उस बंदे को सामने लेके आओ। हाँ ये सिख धर्म का था, इसने इसको गंदी गालियां दी। किसी ने गंदी गालियां नहीं दी इसको, किसी ने भी नहीं दी। इसको ये बोल रही मेरे को मारने की धमकियां मिल रही हैं, मारने की धमकियां ले ले फिर Z+ सिक्योरिटी। लेकिन मारने की धमकियां मिल रही, फोन पे मिल रही होंगी ना, वो फोन नंबर बाकायदा पुलिस स्टेशन में दीजिए, ताकि उस बंदे को पकड़े और सबके सामने लाए कि ये सिख धर्म का था, इसने इसको मारने की धमकी दी। किसी ने धमकी नहीं दी। नंबर 1 बात तो इसका फोन स्विच ऑफ है।
कोई धमकी नहीं दी। ये सब प्लांटेड ड्रामा था, जो प्लांटेड हिसाब से चल रहा था। ये भी बताया था कि ये माफी मांगेगी, लेकिन माफी मांगते समय पर भी ये खेल जाएगी। ये चन्नू मन्नुओं का यही तो ड्रामा होता है। इस ड्रामे को आप कभी नहीं पकड़ सकते। इन चन्नू मन्नुओं ने जो ड्रामा करना था वो कर दिया। वहां पर ये भी दिखा गया, देखो दरबार साहब में ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हाँ धामी साहब एक्शन लिया क्या, कोई सख्त एक्शन लिया क्या इसके ऊपर? नहीं ले पाओगे। कोई अगर आम बंदे से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, तो आप बड़े कूद जाते हो, फिर तो बड़ा हो जाते हो। नंबर एक चीज, एसजीपीसी का प्रधान बदली किया जाए। लगाओ बाबा राजा राज सिंह जी को लगाओ एसजीपीसी का प्रधान। अगर संगत की अणख जिंदा है, अगर संगत का थोड़ा बहुत जमीर जिंदा है सिखों का, तो एसजीपीसी का प्रधान बदली करो। जब तक ये बादलों से दबे हुए प्रधान रहेंगे ना एसजीपीसी के, तब तक ऐसा बार बार होता रहेगा। अब नहीं, फिर 6 महीने बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा दरबार साहब के अंदर, फिर कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाएगा, फिर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, फिर बना देंगे वीडियो। हाँ भाई याद आया क्या, फिर वो तिरंगे वाले भी याद दिलानी पड़ेगी, कुलविंदर कौर और कंगना का वो भी याद दिलाना पड़ेगा, फिर ये भी याद दिलाना पड़ेगा। देखो वो योगा करके गई थी, वो भी याद आया, भूल गए, क्योंकि भूल जाओगे 3-4 दिन के अंदर भूल जाओगे। इसने माफी मांग के भी तुम्हारे को बदनाम कर दिया, और तुम माफ करके भी बदनाम होगे। माफ करके भी, जब तक इसको सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती 295A के तहत, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए सिखों को, तब तक नहीं पीछे हटना चाहिए। अगर पीछे हट गए तो ये चीजें बार बार होंगी, बार बार बेअदबी ऐसी होती रही। पाकिस्तान में कहीं बेअदबी नहीं होती, वहां पर भी तो गुरुद्वारा साहिब होती है क्या कभी बेअदबी? कोई घटना सुनी है आपने कि गुरुद्वारा साहिब में ये बेअदबी होगी? और भी बहुत सी जगह पे है, लेकिन खासकर इंडिया में ये शिकवा बार बार हो रहा है, क्योंकि सबको पता है एसजीपीसी के पास लेके जाएंगे, माफी मांग लेना, वो माफ कर देंगे। और फिर जब घूम फिर के निकल के आते हैं, ये इसके कंगना के साथ भी निकला है, इसके बीजेपी के साथ भी संबंध निकला है, फिर हो क्या रहा है ये? हमने तो पहले ही बोला था ये सब होगा। हाँ, सुखबीर सिंह बादल कोई जवाब देंगे इस बारे में? आपको लगता है कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आकाओं के उससे निकला हुआ है ना सब कुछ। इसको माफ कर देना, माफ कर देना, और फिर इसको बाद में सम्मानित भी कर देना दरबार साहिब में बुला के। कोई बात नहीं बेटे, तेरा कोई इंसान गलत नहीं था, तूने जो किया अच्छा किया। सीखी हैं जो गालियां देते हैं, ये सीखी हैं जो गलत मार कुटाई करते हैं ना, यही सब होगा ये सब। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। बड़ा दुख होता है ये देख के कि आप लोगों का जमीर मर चुका है। बदली करो एसजीपीसी का प्रधान, लगाओ ना बाबा राजा राज सिंह को। कोई भी ऐसी हरकत करके दिखा दे तो गारंटी आप भी यही हो और हम भी यही हैं। अगर कोई भी ऐसी गलत हरकत कर दे, 1000 बार सोचेगा। वो नियंग सिंह जो सजा देते हैं ना, बिल्कुल सही सजा देते हैं और ठोक के देते हैं। वो पहले किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन गलत वाले को वो कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को तो वहीं बादलों के पीछे चलना है। बस बादलों का प्रधान होगा, बादलों का अकाल तख्त साहिब के ऊपर बैठेगा, वहां पर एसजीपीसी में प्रधान भी उनका बैठेगा, सभी जगह पे उनका बैठेगा। थोड़ी बहुत आ रही होगी। सबसे बड़ा, सबसे पवित्र स्थान है दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है, सिर्फ सिखों का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है दरबार साहिब। और दरबार साहिब में ऐसी बार बार हरकतें हो रही हैं तो कमाल हो गया। फिर कौन सी जगह सुरक्षित है, हमारे को बताना एक बार, कौन सी जगह सुरक्षित है? और ये बड़े आराम से बोल कर चली गई कि मेरे को तो धमकियां आ रही हैं बार बार, ये धर्म ऐसे कर रहा है, मतलब पूरे धर्म को बदनाम करके। शाबाश। प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे कितनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती, कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को इतना अपमानित करो। सिख धर्म सिखा रहा है बस लोगों को अपमानित करते रहो। इसका कहने का तात्पर्य यही है। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? एक बार अपनी राय रखना। एसजीपीसी के बारे में क्या राय है? प्रधान बदली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी राय रखना। लगाओ बाबा राजा राज सिंह को और फिर करके दिखाओ ऐसी हरकत। मान जाएंगे आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, फिर कोई करके दिखा देगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।